ईरान में लगी वॉर की आग अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है और हमारी घर की आग बंद हो चुकी है। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? मजदूर आदमी है, बताओ जो कि बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। मुंबई में 20% होटल्स रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिन में 50% और होटल और रेस्टोरेंट मुंबई में बंद हो सकते हैं। चेन्नई में वेडनेसडे तक होटल्स शटडाउन होने वाले हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल LPG कनेक्शन पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है। दिल्ली में अभी काला बाजार चल रहा है। 200 रुपीज का सिलेंडर दिल्ली में 2000 रुपीज में लोग बेच रहे हैं। बिहार में तो LPG गैस के लिए बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है। कोलकाता में तो होटल्स वाले अपना मेन्यू ही शॉर्ट कर रहे। कोलकाता में होटल्स वाले अब खाना नहीं बेच रहे बल्कि बेच रहे हैं कॉफी, चाय। इंडियन रेलवेज ने अपनी कैंटीन सर्विसेज बंद कर दी है और ये सारी चीज सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हो चुकी है। गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ वॉर चालू होती है तभी ये एक्ट लागू होता है और ये एक्ट पेट्रोल, डीजल, LPG गैस इन सब पर लागू हो चुका है। LPG गैस की रिफिल बुकिंग 21 दिन से बढ़कर 25 दिन तक हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई दिल्ली में अभी सस्पेंड हो चुका है। सरकार ने LPG प्रोडक्शन को साफ साफ बोल दिया है, आप LPG सिलेंडर को ध्यान से बेचें। और ये सब हो रहा है ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बंद कर दिया है। हाँ, स्टेट ऑफ हार्मोन्स से ही भारत अपना 62% LPG गैस कलेक्ट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ही बंद कर दिया है। यानी कि जिस रास्ते से LPG गैस आ रहा था इंडिया में, वही रास्ता ईरान ने बंद कर दिया है। गवर्नमेंट अपने सोर्सेज की तरफ से मीडिया को कह रही है कि सब चंगा सी, लेकिन यहाँ पे रियलिटी कुछ अलग ही है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जानते हैं सिर्फ भारत में ही LPG शॉर्ट है या फिर कई दूसरे देश में भी है, और कितने दिन तक LPG शॉर्टेज चल सकती है इंडिया में। चलिए दोस्तों, एक एक कर आज के इस वीडियो के अंदर सबके ऊपर करते हैं बात। आप न्यूज चैनल के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज के समय में न्यूज चैनल कह रहे हैं कि हर एक स्टेट में LPG शॉर्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट से यही न्यूज आ रही है, LPG की कमी है। मुंबई में LPG सिलेंडर को एडवांस में बुकिंग कर रहे लोग। डीलर्स कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में लोग काला बाजार कर रहे हैं सिलेंडर का। पुणे में तो भाई लोगों ने सिलेंडर के ऑफिस को ही बंद कर दिया क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे लोगों। दिल्ली में तो भाई लोग हद ही कर रहे, लोगों को LPG गैस नहीं मिल रहे, तो भाई दिल्ली में लोग काला बाजार कर रहे हैं। 900 रुपीज का सिलेंडर दिल्ली में अभी 2000 रुपीज में लोग बेच रहे, लेकिन वहाँ की पुलिस शायद सो रही है। बेंगलुरु में तो भाई बहुत हद हो चुकी है। वहाँ के होटल्स वाले अब वड़ा पाव भाजी, मिसल, मटन, ऐसे खाने की चीजें अब बेंगलुरु होटल्स वाले नहीं बेच रहे। क्यों? क्योंकि LPG की कमी है, क्योंकि LPG सिलेंडर ही नहीं है। लेकिन पेट के लिए वहाँ के होटल्स वाले अब कॉफी और चाय बेच रहे हैं। वहाँ पे दूसरा होटल है जो लकड़ी ला रहे हैं और लकड़ी के आग से खाना बना रहे हैं। चेन्नई में अन्नपूर्णा होटल है जो 50 साल तक कभी भी एक दिन भी बंद नहीं रहा, लेकिन LPG शॉर्टेज की वजह से अब बंद पड़ चुका है। और चेन्नई का अन्नपूर्णा होटल है, इन्होंने लेटर भेजा है PM मोदी को कि आप कुछ भी कर दो लेकिन LPG सिलेंडर को हमारे होटल तक पहुंचाओ। दिक्कत सिर्फ होटल्स वालों को नहीं हो रही है बल्कि ऑनलाइन कंपनीज को भी हो रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सारे होटल से खाना बुक करते हैं और पार्सल करते हैं, लेकिन इन कंपनीज का भी अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि होटल्स वाले अभी उस कंपनी को खाना ही नहीं दे रहे क्योंकि LPG सिलेंडर की कमी है। इवन दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक होटल है और उन होटल वालों ने 6 मार्च को ही लेटर भेज दिया था PM को कि आप कुछ तो करो गैस सिलेंडर के लिए, और 6 मार्च तक तो भाई सब कुछ ठीक था। इसका मतलब गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि LPG सिलेंडर शॉर्टेज होने वाली है। ये गवर्नमेंट को पहले ही पता था। होटल वालों को दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन कंपनीज को दिक्कत हो रही है, अब IPL वालों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि BCCI के चेयरमैन ने कह दिया है कि अगर LPG शॉर्टेज होने लगे तो IPL को डिले करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ चेन्नई, मुंबई, RCB वाले के फैंस अब दिक्कत में आ गए होंगे। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन वहाँ पे जो मीडिया है वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को। मीडिया कह रही है कि इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके समय में इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये सारा मामला चल रहा है तो PM मोदी ने भी अपनी बात रख दी। PM मोदी ने कह दिया कि
घर तक तो भाई एलपीजी सिलेंडर जाना ही चाहिए, ये पीएम मोदी का स्टेटमेंट है और अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे होगे कि भाई एलपीजी शॉर्टेज क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जाते इजराइल में, इजराइल के प्रेसिडेंट के साथ हमारे मोदी जी हाथ मिला रहे थे और इजराइल के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। और जैसे ही हमारे पीएम मोदी इंडिया में आ गए, युद्ध चालू हो जाता है, वॉर चालू हो जाता है। तो ईरान ने एक प्रेडिक्शन लगा दी है, इंडिया ने इजराइल में जाके इस युद्ध के बारे में डिस्कस किया है और इंडिया की वजह से इजराइल हमारे ऊपर हमला कर रही है। ईरान से इंडिया में एक एलपीजी का रास्ता है, ईरान ने उसी एलपीजी रास्ते को ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ, एलपीजी शॉर्टेज हो गई, तो एलपीजी अब नहीं आ रहा है इंडिया में। लेकिन भाई हमारे साथ साथ सऊदी अरेबिया, कतार, इराक, यूएई, इनको भी अब एलपीजी नहीं मिल रहा है। छोड़ो, हमारे बारे में हम सोचते हैं, ये देश जाए बाहर में। तो बेसिकली ईरान ने एलपीजी के ही रास्ते को काट दिया है, स्टॉप कर दिया है। ईरान यही तक नहीं रुकता, ईरान ने यूएई, इन कंट्रीज के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया है अब, अमेरिका और इजराइल के साथ साथ। जब ईरान और अमेरिका की वॉर चालू हो जाती है, तब तो भाई हम हंस रहे थे, हम देख रहे थे, हाँ इधर हमला हुआ, हाँ उधर हमला हुआ। हम तो भाई बहुत खुश थे क्योंकि हम सेफ थे। लेकिन भाई अब हम प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ रहा है। अभी क्या ही कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो कर दो, ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचा दो। गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि इंडिया में कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है, अभी पता चलना चाहिए ना भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोज़ के लिए।